ओम नमः शिवाय दोस्तों, मैं हूँ मीनू। आज हम जानेंगे कि मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा नया साल 2022। चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको बाकी की राशियों का भी वर्षफल कैसा रहेगा वो आपको पता लग सके और इसी तरह की नई-नई जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों वर्ष 2022 मेष राशि के बारे में हम बताने जा रहे हैं। यह वर्ष आपके लिए भाग्य वृद्धि वाला है और कई वर्षों से जो काम आपके नहीं हो पा रहे थे, इस वर्ष संपादित हो जाएंगे। प्रबल भाग्योदय के कई अवसर आपको मिलेंगे, उनमें से किसी एक अवसर का उपयोग करके आप सफल हो जाएंगे। मेष राशि वालों के लिए वर्ष के प्रारंभ में कुछ निजी समस्याएं रहेंगी और समस्याओं का समाधान नहीं सूझेगा। कई तरह के अवरोध सामने आएंगे, लोगों से विरोध सहना पड़ सकता है आपको, परंतु आपका मित्रों के प्रति समर्पण और सच्चे मित्रों का सहयोग के द्वारा महीना बीतते बीतते समस्याओं का समाधान निकलने लगेगा। जनवरी महीने में सभी गतिविधियां तीव्र करने की इच्छा होगी, परंतु किसी न किसी कारण से आप कार्य शुरू कर ही नहीं पाएंगे। दूसरे सप्ताह तुलनात्मक दृष्टि से अच्छा जा सकता है, परंतु आपको अत्यंत सावधानी से काम करना है। मेष राशि वाले कानूनी समस्याओं का समाधान सोच लें, क्योंकि इस तरह की समस्याएं आएंगी। नए नए लोग मिलेंगे और ऐसी परिस्थितियां बना जाएंगी कि आपको कार्यों में सफलता मिलने लगेगी। अचानक कई कार्य सुधरने लगेंगे, नवीन ऊर्जा का संचार होगा, विवाह संबंधों की बात आगे बढ़ने लगेगी और कुछ विशेष कर गुजरने की भावना से आगे आप बढ़ने लगेंगे। मार्च में ग्रहों की स्थिति कुछ अजीब सी हो चलेगी, परंतु इस समय शनिदेव आपकी सर्वाधिक मदद करने वाले हैं। मार्च में शत्रुओं से सावधान रहें, वे अपना कार्य करेंगे और आपको क्रोधित रखेंगे। परेशान ना हो, आप कहीं भी परास्त नहीं होंगे। अप्रैल में इस समय यात्राएं आपकी हो सकती हैं और जन्म स्थान से आपको कहीं दूर जाना पड़ सकता है। वैसे आपको अप्रैल तक बहुत ही एक्टिव रहना है, आलस्य आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जून में आपका जनसंपर्क तेजी से बढ़ेगा। इसी महीने किसी एक प्रमुख मामले को लेकर मति भ्रम रहेगा व 10-15 दिन तक अनिर्णय की स्थिति के बाद या कुछ अवधि में आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय कर ही लेंगे। इनमें आर्थिक निर्णय सबसे प्रमुख है। जुलाई में बुद्धि प्रबल पराक्रम से आपका कार्य अधिक मात्रा में होगा व लाभ भी आपको ज़्यादा होंगे। ऋण लेने के लिए आपके प्रयास सफल होंगे या कुछ ऐसी परिस्थिति बन जाएगी कि आपको ऋण लेना पड़ेगा, परंतु इस समय कोई व्यर्थ खर्चा नहीं दिख रहा है। अगस्त में आवेश में किए गए कार्य अच्छे नहीं होंगे, जल्दबाजी में कोई काम न करें क्योंकि वे आपको नुकसान में ले जाएंगे। आर्थिक लाभ के लिए श्रेष्ठ समय आपका चल रहा है और आपके सोचे हुए सारे कार्य बन जाएंगे। इसके अलावा अगर हम करियर की बात करें तो व्यवसाय में नए अवसरों का सृजन होगा। यदि नौकरी करते हैं तो नौकरी में उन्नति या लाभ होगा। आजीविका क्षेत्रों में परिवर्तन होंगे और आप अत्यधिक श्रम करके लाभ पाने की स्थिति में आ जाएंगे। धन कमाने के लिए किसी का दिल नहीं दुखाना है। यदि ऐसा हुआ तो अप्रैल के बाद आर्थिक नुकसान होने की प्रबल आशंका बनेगी। यदि व्यवसाय में हानि चल रही हो तो यह वर्ष लाभदायक व्यवसाय में बदल जाएगा। पद प्राप्ति हो सकती है आपको। फरवरी में व्यवसाय में भागीदारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बड़ा ही महत्वपूर्ण समय है क्योंकि लाभ और हानि को तय करने में जितने भी पैमाने हैं, बृहस्पति अनुकूल है और आपको लाभ देना चाहते हैं। व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ असाधारण परिश्रम करना पड़ेगा और अपनी जमी जमाई स्थिति के बाद भी कुछ नए उपाय करने पड़ेंगे। प्रथम महीना आराम से निकल जाएगा, परंतु आजीविका क्षेत्रों में नई तलाश जारी रहेगी। प्रथम क्वार्टर यानी कि तिमाही के पश्चात, यानी कि 3 महीने ख़त्म होने के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने ख़त्म होने के बाद अप्रैल, मई, जून बहुत अधिक जोड़ तोड़ या तिगड़म वाले रहेंगे। जोड़ तोड़ के कार्यों में आपको कुछ लोगों की मदद लेनी पड़ेगी। किसी किसी कार्य में आप लोगों को अपनी कार्यशैली से
सहमत नहीं करा पाएंगे। अचानक कोई पद आपको छोड़ना पड़ सकता है या आप किसी कार्य से किनारा कर सकते हैं, परंतु यह समय पलायन का नहीं बल्कि कार्य क्षेत्र में निपुणता प्राप्त करके तथा संसाधनों का प्रयोग करके बड़ी सफलता प्राप्त की जा सकती है। आजीविका क्षेत्रों में अप्रैल तक आप अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। इस समय ऋण लेने की भी योजनाएं बनेंगी और कहीं ना कहीं से धन प्रबंध हो जाएगा। शत्रुओं को परास्त करने का समय है। अप्रैल में कार्य पर भी ध्यान देंगे और आधी मेहनत में ही पूरा कार्य हो जाएगा। ठीक इसी महीने से कार्य क्षेत्र में परिवर्तन की संभावना बन रही है। जून में बाहर की यात्राएं बढ़ेंगी, कुछ विशेष संपर्क आपके व्यवसाय को बढ़ाने की बात करेंगे व नौकरी में भी अच्छी स्थिति आएगी। फंसा धन पूरा वसूल नहीं होगा। जुलाई में आजीविका क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे। आपकी कार्य प्रणाली में अंतर आएगा। अगस्त में आपको पद संबंधी लाभ होंगे या पद पर रहते हुए सम्मान बढ़ेगा। सितंबर में स्वयं की वाणी पर संयम नहीं रहेगा। किसी से काफी कहासुनी होगी और मामला विवाद तक भी जा सकता है। अक्टूबर में आपके जरा से प्रयास से ही पर्याप्त धन प्रबंधन हो जाएगा और जिसे आप व्यापार विस्तार में काम ले सकेंगे। साझेदारी के व्यवसाय में भी ऐसी बात आ सकती है, परंतु 17 नवंबर के बाद इस तरह की बातों में कमी आ जाएगी। दिसंबर में निश्चय ही आपको कार्यशैली बदलनी पड़ेगी। यदि आप व्यावसायिक क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहते हैं तो यही उचित समय है। यदि आप पहले से किसी व्यवसाय में जमे हुए हैं तो कोई आपके साथ धोखा कर सकता है या धोखे की कोशिश कर रहा है। अगर हम आपके स्वास्थ्य की हेल्थ की बात करें तो देखिए, अगर आपने हेल्थ को अच्छा रखना है तो ये आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि आपको व्यायाम नहीं छोड़ना है और मीठे से दूर रहना है। वर्ष के प्रारंभ से ही आपको फिटनेस पर बहुत ही ध्यान देना है, जिसमें आपको शरीर के घृष्ट भाग यानी बैक पोर्शन पर विशेष ध्यान देना होगा। ठीक है, नियमित रूप से योग करना, व्यायाम करना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। आपको मधुमेह रोग के प्रति सचेत रहना होगा। खान पान में मीठे का सेवन संतुलित करना होगा और यदि आप इस रोग से पहले से ही ग्रस्त हैं तो अप्रैल से लेकर सितंबर तक अधिक सावधानी बरतनी होगी। अपने पैरों की केयर करना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मार्च में आपका वजन ज़्यादा बढ़ेगा। सितंबर में वाहन की गति तेज़ रखने के कारण कुछ सामान्य सा कष्ट भी हो सकता है। दवाइयों खर्चा औसत से अधिक होगा। अक्टूबर में रक्त विकार, पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएं, व्यवहार व आचरण संबंधी असंतुलन देखने को मिलेगा। इस समय स्वभाव में उग्रता रहेगी। खान पान उच्च कोटि का रहेगा और आपका वजन बढ़ेगा। सारी विधियां निष्फल हो जाएंगी। खान पान में हरी चीजें बढ़ेंगी। नवंबर में पित्त विकार व पाचन तंत्र संबंधी विकार सामने आएंगे और आप ब्लड प्रेशर इत्यादि की समस्या से परेशान होने की आशंका रहेगी। आपको क्रोध का बहुत अधिक आपको आ सकता है। क्रोध आपके खाने की आदत में साधारण सा परिवर्तन है। आपको जल्दी जल्दी भोजन नहीं करना चाहिए। ओके, और बात करें अगर आपके परिवार और समाज की, देखिए संतान की ओर से आपको सुकून मिलेगा। घरेलू कलह आपका मूड खराब कर सकते हैं। यह वर्ष संतान के लिए भी अत्यंत लाभप्रद है। यदि संतान की कामना है तो संतान प्राप्ति की संभावना बनती है। बार बार गर्भपात होते हों और समस्याएं आती हों तो इस वर्ष इस समस्या का समाधान भी आने की संभावना है। यदि संतान स्कूल जाने की स्थिति में हो तो अच्छा एडमिशन होने की संभावना है। यदि संतान किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रही है तो अच्छा परिणाम आने की संभावना है। यदि संतान की आयु विवाह योग्य है तो इस दिशा में भी सफलता मिलेगी। यह वर्ष समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला सिद्ध हो सकता है तथा आप कहीं ना कहीं लाभान्वित हो सकते हैं, यानी कि आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। यह संभव है कि आप किसी संगठन के पदाधिकारियों को चुन लीजिए या आपका सार्वजनिक रूप से सम्मान किया जाए। प्रेम संबंध अधिक प्रगाढ़ होंगे। यद्यपि परीक्षण के दौर से गुजर रहे होंगे। यदि संतान बालिग है तो उनके निजी जीवन में चल रही पीड़ाओं से आप परिचित हो जाएंगे और कोई ना कोई समाधान निकालने के लिए आतुर रहेंगे। घर में कलह विवाद यथावत रहेंगे। यद्यपि हल्की आवक बढ़ने से एक दो मामले स्वतः ही शांत हो जाएंगे।
अपने आप शांत हो जाएंगे। इस समय अचानक किसी हानि के होने की भी संभावना है। जनवरी में संतान के द्वारा किए गए किसी कार्य से बहुत अधिक व्यथित हो जाएंगे। फरवरी माह में इस समय विवाह संबंध की बातें चलेंगी या जो विवाहित हैं उनके विवाहित जीवन सक्रियता बढ़ जाएगी। मार्च में विवाह संबंधों की चर्चा में सावधानी बरतें क्योंकि बीच वाले रिश्तेदार कुछ ही ज़्यादा आपकी गुप्त बातें जानना चाहेंगे। जून में माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, अन्यथा भी दवाइयों का खर्च आपका बढ़ सकता है। जुलाई में संतान कोई ऐसा कार्य करेगी जिसमें आपको ज़्यादा परेशानी या मानसिक कष्ट हो सकता है। अगस्त में जिनको संतान की प्रतीक्षा है उनको भी अच्छे समाचार मिलेंगे तथा उनकी आय में बढ़ोतरी हो सकती है। नवंबर में व्यक्तिगत रिश्तों की खटास कम हो जाएगी, कोई धार्मिक यात्रा भी हो सकती है। दिसंबर में घरेलू समस्याओं का निवारण होने लगेगा और आपके कुछ विशेष कार्य बनने लगेंगे। तो ये था मेष राशि वालों का वर्षफल। आइए अब आपको कुछ सटीक उपाय बता देते हैं। किसी से भी कोई भी वस्तु आप मुफ्त में ना लें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपसे अप्रसन्न हो जाएंगी। इसके साथ ही हाथी के दांत से बनी किसी भी वस्तु का आपने प्रयोग नहीं करना है। घर से जब भी बाहर निकले जेब में लाल रंग का रुमाल रखकर ही आपने निकलना है। दिन ढलने के बाद राशि स्वामी मंगल ग्रह की कृपा पाने के लिए बच्चों में गुड़ बांटें। ग्रहों की शांति रखने के लिए आपको बाएं हाथ में चांदी का छल्ला धारण करना चाहिए। इसके साथ ही साथ साधु संतों, माँ और गुरुओं की सेवा भी करनी होगी। आपकी राशि के लोगों को मीठी वस्तुओं का व्यापार बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही आंगन में नीम का पेड़ लगाएं। मेष राशि वालों का राशि स्वामी मंगल माना जाता है, जो कि स्वभाव से काफ़ी उग्र होते हैं। उस वजह से मेष वालों को क्रोध काफ़ी आता है। बेहतर होगा कि आप हर बात में धैर्य से काम लें। राशि की उग्रता को कम करने के लिए मेष के जातकों को रात में सोते वक्त सिरहाने पर एक गिलास पानी रखकर सोना चाहिए। सुबह उस जल को किसी गमले में आप डाल दीजिए। मेष राशि वालों के लिए बेहतर होगा कि बहन, बुआ और बेटियों को अक्सर उपहार देते रहें। हर मंगलवार को मीठी रोटी गाय को आप खिला दीजिए। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स आपको आगे भी मिलती रहें।